बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ACLN में आप सबको वेलकम करती हूँ। आज है क्लास 9 और क्लास 9 में हम पढ़ेंगे टास्क बार एंड स्टार्ट मेन्यू इन्फॉर्मेशन। CIT का फ्री कोर्स आपको घर बैठे मिल रहा है। इसके लिए वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट करना मत भूलें, क्योंकि वो भी अगर आपकी तरह फ्री में कोर्स हासिल कर लेंगे तो इसमें इल्म को बढ़ाने वाली बात होगी, ना कि कम करने वाली। तो आज हम सीखेंगे टास्क बार और स्टार्ट मेन्यू इन्फॉर्मेशन। टास्क बार के अंदर हम डेफिनेशन देख लेते हैं। हमने वैसे टास्क बार को 3 एरियाज में डिफाइन किया है, लेकिन मैं आपको 2 इस वजह से पढ़ा रही हूँ ताकि आप आगे मुश्किल में आ सकें। पहला है स्टार्ट मेन्यू, ठीक है, इसको स्टार्ट बोलते हैं और पुराने जो विंडोज़ होती है उसमें स्टार्ट मेन्यू। ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक टास्क बार, वैसे टोटली टास्क बार है, ये एरिया नोटिफिकेशन एरिया कहलाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टास्क बार के हवाले से। अ बार एट द एज ऑफ द डिस्प्ले ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दैट अलाउज क्विक एक्सेस टू करंट ऑफ फेवरेट एप्लीकेशंस। टास्क बार हमारा डिस्प्ले करता है आसानी करने के लिए, जल्दी खोलने के लिए सामान को, और हम अपने फेवरेट एप्लीकेशंस को पिन भी कर सकते हैं, रख भी सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर PS स्क्रीनशॉट और क्रोम रखा हुआ है। तो ये थी हमारे टास्क बार। इसके अलावा टास्क बार के अंदर अगर हम देखा जाए तो स्टार्ट मेन्यू भी है और यहाँ पर जो नोटिफिकेशन एरिया भी है। अब बात करते हैं स्टार्ट मेन्यू क्या है। The start menu is a graphical user interface elements used in Microsoft Windows since Windows 95 and in some of the other operating systems. It provides a central languages and launching point for computer programs and performing other tasks. Start menu के अंदर हम डिफरेंट कलर और ग्राफिक यूज़ करते हैं, ग्राफिकल यूज़र यूज़ करते हैं। इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ने 95 में से ईजाद किया था, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अहम हिस्सा है। इसके अंदर हम अपने प्रोग्राम्स, अपने टास्क और अपनी चीज़ें यहाँ से हम देख सकते हैं। आल ऐप्स में जाके आल प्रोग्राम्स के लिए आपके यहाँ पर आल प्रोग्राम्स विंडोज 7 में लिखा होगा। हम अपने एकेडमी में ना आल प्रोग्राम्स वाली विंडो ही पढ़ाते हैं, यानी विंडोज 7। तो इसलिए मेरे मुँह से वही चीज़ें निकल रही हैं। तो यहाँ पर सारे ऐप्स आ जाएंगे आपके, आप अपने आल प्रोग्राम्स में जाके देख सकते हैं। लास्ट में हमारे पास बचा है नोटिफिकेशन एरिया, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया क्योंकि मैंने सोचा था ये छोटा टॉपिक है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नोटिफिकेशन एरिया, नोटिफिकेशन एरिया क्या होता है? नोटिफिकेशन एरिया वो होता है जो हमें नोटिफाई करे, हमारे काम को बताए, हमें दिखाए कि हम ये काम कर रहे हैं। इसे नोटिफिकेशन एरिया कहते हैं। जैसे टाइम, इंटरनेट, वॉल्यूम, स्पीकर और अदर नोटिफिकेशन, जैसे मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो ये सारे नोटिफिकेशंस जो है हमें शो करता है कि हम कौन सा काम कब कर रहे हैं, हमारी टास्क क्या क्या है। तो ये तो हमारी टास्क बार हो गई कंप्लीट। टास्क बार को टास्क बार क्यों कहते हैं ये मैंने आपको पहले ही बताया था। टास्क का मतलब होता है कोई काम देना, बार मतलब लंबाई में जो चीज़ हो। स्टार्ट मेन्यू के अंदर हम तमाम वो चीज़ें रखते हैं जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, हमारी सेटिंग्स होते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल, वैसे इट इज़ इम्पॉसिबल दैट कि हम इसे हटा दें। अगर हम अपने स्टार्ट मेन्यू को ख़त्म कर दें तो याद रखें कि हम अपना कंप्यूटर में कोई भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि स्टार्ट का मतलब ही शुरुआत है। तो हमारे कंप्यूटर की शुरुआत यहीं से होती है। इसी के अंदर हमारा पावर बटन होता है जिससे हम अपने कंप्यूटर्स को ऑफ करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, स्लीप करते हैं। इसी के अंदर तमाम सेटिंग्स होती हैं, इसी के अंदर तमाम ऐप्स होते हैं, और करंटली यूजेज ऐप जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो आ जाते हैं। और कुछ वो ऐप्स होते हैं जो हम पिन करते हैं। पिन का मतलब होता है कि रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, रख देते हैं। इसके बहुत सारे मायने आप देख सकते हैं गूगल पे सर्च करके। तो ये 3 चीज़ें आज हमने समझी। अब इनको डिस्क्राइब करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, क्योंकि इसमें जो है पूरी एक एक चीज़ को डिस्क्राइब, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि टास्क बार आखिर होती क्या है। टास्क बार में 3 ऑप्शन होते हैं, उसका यूजेज क्या है, इसका तरीका क्या है। तो चलिए मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत और चीज़ें आपको जो है डिस्क्राइब कर देती हूँ। टास्क बार में जब आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आएंगी। सबसे पहले आएगी टूल बार। टूल बार्स का मतलब ये होता है कि टूल की बार्स, बार्स मतलब जैसे मैंने आपको बताया पट्टी, टूल मतलब औजार। यहाँ पर आपको एड्रेस, लिंक, नेट स्पीड, मॉनिटर, डेस्कटॉप। अगर मैं यहाँ पर डेस्कटॉप की सेटिंग कर दूँ तो मैं अगर जिस PC में आ गई और मुझे डायरेक्ट डेस्कटॉप पे जाना है तो मैं यहाँ से तमाम डेस्कटॉप का सामान देख सकती हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है जो कि हमें प्रोवाइड किया गया है टास्क बार के अंदर। इसी तरह से सर्च बार, ये छोटी सी बनी हुई, इसकी सेटिंग्स हैं। विंडोज़ की सेटिंग है, ये विंडोज़ हमारी कहलाती है। टास्क मैनेजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।
टास्क मैनेजर क्या होता है? टास्क का मतलब होता है कोई भी काम देना, मैनेजर मतलब उसे मैनेज करने वाला, उसे संभालने वाला, उसे चलाने वाला। टास्क मैनेजर में अक्सर हम इसे तभी ऑन करते हैं, मैं अपनी बात कर रही हूँ, जब हमारा कंप्यूटर बिल्कुल हैंग होने पे आ जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, जाके देखती हूँ परफॉर्मेंस, ओ माय गॉड हाई हो गई है, प्रोसेस ये भी बहुत हाई हो गया है, कौन सा जो है यूज़र है, अच्छा अनु का है। ये सारी चीज़ें देख के जो भी एरर आता है उसे ख़त्म करके यहाँ से हम एंड टॉक्स कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर, वैसे काफ़ी मैंने MS वर्ड खोला हुआ है, मैं इसे ख़त्म करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से इसे एंड टॉक्स भी कर सकती हूँ इस तरह करके। तो जो भी हमारा कंप्यूटर हैंग होता है तो हमें मालूमात हो जाती है। इसके अलावा टास्क मैनेजर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप मेमोरी चेक कर सकते हैं, डिस्क, CPU, इंटरनेट, वाईफाई जो भी आपका लगा हुआ है, ये सारी टाइमिंग आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसका और भी चीज़ें हैं, ऐप हिस्ट्री है, स्टार्टअप है, ये आप ज़रूर देखिएगा। कुछ सवालात हो तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं जवाब दे दूँगी। यूज़र्स हैं, कौन कौन साइनअप है, डिटेल्स हैं, सर्विसेज हैं। इसके और भी फ़ायदे हैं। सर्विसेज के अंदर कुछ ऐसे सीक्रेट्स ऑप्शंस होते हैं जो हम बहुत कम पढ़ाते हैं, लेकिन आई एम श्योर कि मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊँगी और इंशाल्लाह ताला इस तरह के टॉपिक्स लाती रहूँगी। तो एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ, फिर हम क्लास को एंड करते हैं। वो ये है कि पिन आइकन्स कैसे लगते हैं। यहाँ पर आप जब देखेंगे कि मैंने ये CIT कंप्लीट कोर्स की एक टैब खोली हुई है, ठीक है। इसको लेफ़्ट क्लिक करेंगे, लेफ़्ट क्लिक करने के बाद ये बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। हम यहाँ पर पिन द प्रोग्राम टास्क, पिन का मतलब होता है जैसे हम पिन कर देते हैं। अगर आप ऑफिस में जॉब करते हैं तो आपको पता होगा पिन का मतलब क्या होता है। कोई भी फाइल डेस्क पे लगानी हो या बोर्ड पे लगानी हो तो हम उसे पिन करते हैं। तो ये वही सेम चीज़ यहाँ पर है। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक था, बहुत ही अच्छा टॉपिक था। कोई सवाल अगर आपको इस स्क्रीन में समझ ना आया तो नीचे ज़रूर मुझे कमेंट्स करें। इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी कि आपको कमेंट्स में ही समझा दूँ। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।